तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हाथ लगाने में डर बहुत ज़्यादा लगता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा कौन सा घर है, घर जाने के बाद तो सबको आराम मिलता है। तो आपको बता दूं वो घर है मधुमक्खियों का घर। जी हाँ, ये देखिए यही है वो मधुमक्खियों का घर जो पेड़ के ऊपर लगा हुआ होता है। और सभी सोचते हैं कि आखिरकार ये अंदर से होता कैसा है। तो देख लीजिए आज अपनी आंखों से, जो कहीं ना कहीं जो है आजकल लुप्त होता जा रहा है। लोगों को नहीं पता है कि मधुमक्खी का छत्ता कैसा होता है, और भाई मधुमक्खियां जो इसके अंदर आराम करती हैं उसके अंदर से ये रस कैसे निकलता है, जिसको हम लोग शहद का नाम देते हैं। और ये शहद आखिरकार बिकता कैसे है। तो ये देखिए आज जो है मेरे को चलते चलते कोई शहद बेचने वाला मिला, तो सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं कि ये शहद बिकता कैसे है। मुझे ये बताइए कि आप लोग ये मधुमक्खी का छत्ता पेड़ से तोड़ते कैसे हैं? धुआं लगा के। अच्छा, अगर आम लोग तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मधुमक्खियों के जो डंक मारने का डर रहता है, खाने का डर रहता है, तो आप लोगों को डर नहीं लगता इससे? क्यों डर लगेगा दीदी, धुआं लगा के तोड़ ले। धुआं कैसे? अच्छा आप बताओ कि क्या कुछ बांधते हो फेस के ऊपर? नहीं, कुछ नहीं बांधते। कुछ नहीं बांध, सीधा चले जाते हो बिना कुछ बांधे? ऐसे बांध देते हैं बस इतना सा। तो डर नहीं लगता कि अगर मधुमक्खी ने डंक मार दिया तो? 2 पैसा खाते हैं। अच्छा ये बताओ कि मतलब पूरे शरीर को कवर करते हो, पूरे मुंह को ढकते हो? पूरे शरीर नहीं बंद करते हैं। नहीं करते हैं, सिर्फ मुंह बंद करते हैं। सिर्फ मुंह बंद करते हो? मतलब ऐसे ही करते हो या आंखें, मतलब आंखें छोड़ के? ऐसे ही करते हैं। बस यहाँ से सारा खुला रहता है? हाँ। और मधुमक्खियाँ काटती नहीं है आप लोगों को? काट लेती हैं। 1-2 तो खा लेती है। फिर उसके बाद क्या करते हो खाने के बाद? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते हैं। भाई आम आदमी, भाई आप ये बताओ, आम आदमी को अगर मधुमक्खी डंक मार ले तो क्या कुछ होता है? वो तो सोई आ जाती है। सोई आ जाती है। हाँ। लेकिन ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं होता है। इनका तो सूजन आ जाता है ना। तो क्या करते हो, सूजन आ जाता है? कुछ नहीं करते हैं, अपने आप ठीक हो। नहीं कुछ नहीं, पेट्रोल कुछ नहीं लगाते। अच्छा ये बताइए अंकल जी कि पहले के जमाने के अंदर आपने देखा होगा मधुमक्खियों का छत्ता, उस समय कैसे इसको निकाला जाता था? बेटे सेम यही कहानी जैसे बता रहे हैं। अच्छा। ऐसे ही निकालते हैं और ऐसे पेड़ों पे या कहीं लग जाता था उसको ये करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा आप लोगों को पता कैसे लगता है कि कहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा है, या फिर जो है आप लोगों को ढूंढना पड़ता है? नहीं, ऐसे ही कहीं पा जाते तोड़ लेते हैं। अच्छा। और और मैं बताऊंगा हाँ, आप बताइए। जहाँ मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वहाँ मक्खियाँ ऐसे ऐसे घूमती रहती हैं। हाँ, तो उससे अंदाजा लगता है यहाँ मक्खी का छत्ता है। अच्छा और लोग ढूंढ लेते हैं, वहीं जाके फिर अपना कर लेते हैं। ठीक है, अगर शहरों की बात करें तो शहरों के अंदर तो आजकल पेड़ भी कम होते जा रहे हैं, तो कैसे पता लगता है? नहीं फिर भी हैं मक्खियाँ, मधुमक्खी तो हैं ही, अच्छा। मधुमक्खियाँ हैं ही हैं। और वो दाएं बाएं कहीं पेड़ पे या कहीं लकड़ी लुकड़ियों में कहीं लग जाती हैं। अच्छा ये बताइए मधुमक्खी का छत्ता जो है वो कितनी ऊंचाई के ऊपर होता है? वो तो ऊंचाई की जरूरत नहीं होती उनको, वो तो जहाँ देखते हैं वहाँ लगा लेती हैं। लगभग फिर भी आप लोगों ने देखा होगा या हमने देखा होगा कि बहुत ही ऊंचाई के ऊपर होते हैं। नहीं, ज्यादातर ये पेड़ों पर होते हैं। बाकी ये झाड़ी जोड़ी नहीं होते जो जैसे आप छड़ी काट के देते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर इतनी ऊंचाई के ऊपर होता है तो अगर 5 फुट आदमी उसके ऊपर पहुंचता कैसे है? तोड़ने के लिए जाते कैसे हो? 5 फुट थोड़ी नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, नीचे कैसे तोड़ते हो? नीचे रहेगा तब तोड़, नहीं पेड़ पे नहीं चढ़ते। नीचे रहता तब तोड़ते। अब तो डिब्बे आ गए दीदी, डिब्बे में से ले आते हैं थोड़ा बहुत। डिब्बे कैसे आ गए हैं? मधुमक्खी के डब्बे आते हैं। आपके पास थोड़ी ना होंगे डब्बे। बक्से होते हैं। अच्छा, मधुमक्खी के बक्से होते हैं। अच्छा। तो उनमें छत्ते लगा देते हैं। जैसे ये छत्ते लग रहे हैं ना मोम के, ऐसे मोम के छत्ते आजकल रेडीमेड आते हैं, वो बना लेते हैं और उनमें फिर वो मधुमक्खी पालते हैं। वे मधुमक्खियाँ जैसे सरसों का है या और कहीं से फूलों से शहद लाती है चूस के, और वो इस छत्ते में डाल देती है। फिर वो इकट्ठा कर लेते हैं, फिर निकाल लेते हैं मशीन से, ये ले बस। और फिर उन मधुमक्खियों का करते क्या हो आप लोग? क्या? हाँ। वो जो नकली के छत्ते लेकर के आते हैं उसके बाद शहद निकालने के बाद मधुमक्खियों का क्या करते हैं? मधुमक्खी अपना कार्य चालू रहती है। नहीं, वो लाती रहती है। हाँ, उनको खाना खिलाते रहते हैं, जैसे चीनी का शहद है या ऐसे चीनी खिलाते हैं ना, या वो पूरा अपना रस चूस के लाती है। वो बस ऐसे शहद तैयार कर देती है और वो उसमें शहद छोड़ देती है। अच्छा ये शहद कितने रुपए किलो बेचती हो? कहीं पे 200 बिक गया, कहीं 150, कहीं जैसे बिक्री हो। अच्छा कितने साल से ये काम कर रहे हो?
हम लोग ये काम जल्दी नहीं करते हैं दीदी। अच्छा, क्यों? हाँ, हम लोग सड़क उड़क का काम करते हैं। सड़क का काम हाँ। करते, तो ये मतलब शुरुआत कहाँ से कहीं हुई? मकान उकान बन रहा, गारा माटी का काम कर लेते बस। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई शहद बेचने की? हाँ। ये आप लोगों ने शुरुआत कहाँ से की थी शहद ये तो बेचने? 1-2 दिन तोड़ के बेच लेते हैं। काम अगर धंधा नहीं होता है ना, जैसे काम धंधा पार्ट टाइम जॉब है, अच्छा अच्छा भाई काम नहीं मिल रहा तो अपने ये काम कर ले। अच्छा, नहीं नहीं रुको भाई, बहुत जल्दी है इनको। ये जो माशा देख पा रहे हैं, इन्होंने इनको पहले ही डरा दिया था कि भाई देख लीजिए आपको जो है पकड़ के ले जाएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं जो है डर बैठ गया है मन के अंदर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि घर के अंदर कितने लोग हैं? हमारे तभी भी 5-6 लोग हैं। 5-6 लोग। एक ही घर से हो दोनों भाई बहन हो? नहीं, ये तो मेरा भतीजा है। भतीजा है। तो कितनी कमाई हो जाती है इससे? हाँ, कमाई हो रही दीदी, अभी तो बाल्टी भर रखी हूँ। हाँ, मतलब लोग जब आप लोग बेचने के लिए जाते हैं तो इसको तोलते कैसे हैं? तकड़े से। तकड़े से। एक बार दिखाएंगी ये कैसा है तकड़ा? अच्छा, इसके अंदर किलो के भाव में तोलती हैं, ठीक है। और लोग इनको लेते हैं? नहीं लेते, बहुत कम लेते हैं। क्या कहते हैं? बहुत कम लेते हैं। अब हो गया। कहते क्या है? बहुत कम लेते हैं, बोलते हैं लोकल आता है, ऐसा आता है, वैसा आता है। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले कैसा शहद आता था और आजकल कैसा आता है? नहीं, शहद में तो 19-20 फर्क है। आजकल जो है ना, पहले देसी शहद पे ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते थे। देसी शहद जैसे गांवों में झाड़ियों में हो जाती थी मक्खियाँ, तो उनका शहद भी बहुत बढ़िया होता था, लोग उन पर विश्वास भी आज भी करते हैं। अब क्या है, ये जो मधुमक्खी मोटे वाली है वो पालते हैं, पालते हैं तो जैसे हाँ बक्से ले आते हैं, हम भी लोग ढूंढ के बिक्री कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए शहद खाने से फायदा क्या होता है? शहद खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अच्छा, कई बीमारियों को ये काटता है, सांस की बीमारियों में भी फायदेमंद है। खांसी जुकाम हो जाता है तो छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक है। हाँ, इससे सर्दी नहीं लगती, बहुत लाभदायक शहद है ये तो। बल्कि शहद तो सर्दी में हर बच्चों को खाना चाहिए। एक बार इसको रखना, एक बार आप दिखाओगी ये कैसे बेचती हो लोगों को? कैसे भी खुला ऐसे खोल के दिखा देते हैं बस। एक बार शायद एक बार खोल के दिखा दो। ये देखिए। अच्छा, तो ये जो छत्ता है ये इसके अंदर ही रहता है क्या? ये छत्ता इसके साथ ही बेचते हो आप? नहीं, इसको ये तो फेंक देते हैं जब शहद बिक जाता है। अच्छा, तो ये ऐसे नहीं होता कि रस निकालने के बाद इस छत्ते को सुखाया जाता है? नहीं, साथ में ही रहता है ये, तो इससे शहद खराब नहीं होता? हाँ? छत्ता अगर साथ में होता है बाल्टी में तो इससे शहद खराब नहीं होता? पता नहीं दीदी, मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, लोगों को विश्वास हो जाए ताकि ये असली मधुमक्खी का, इसीलिए छत्ता रखते हो इसमें। अरे दीदी, अब ये थोड़ी ना है, इतना पढ़ी लिखी तो है नहीं आपका तरीका दीदी। भाई ये देख लीजिए, आजकल जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं। बच्चों को पता ही नहीं है शहद के बारे में कि शहद क्या होता है। कितने रुपए किलो है ये जैसे जहाँ बिक्री हो जाए दीदी, मतलब फिर भी लगभग कितने? तभी भी 150, 200, 250 ऐसे बिक्री कर। 150, 200, 250 रुपए किलो बेचते हैं। अंकल जी, ये जो हम बाजार से शहद लेकर के आते हैं ये कितने रुपए किलो बिकता है? बेटे वो तो 400-500 रुपए तक है, रामदेव का ये जो है। अच्छा, और उनमें कोई सच्चाई नहीं और नकली शहद है सारा, अच्छा ये बताओ, सीधा पब्लिक से धोखा है। ये बताओ इसके अंदर जो है ना छत्ता डालते हैं ये, तो छत्ता डालने से क्या हो जाता है? मतलब ओरिजिनलिटी का पता लगे। अच्छा, तो ये छत्ते आपको पता कैसे चलता है नकली है कि असली है? अब नकली असली तो बेटा भी इन्हीं पे विश्वास करना पड़ेगा। कभी खरीदा है इनसे? हाँ, कभी ले ले, पिछले साल लिया था 4-5 किलो। कैसा लगा? बढ़िया था, ठीक बढ़िया था। था। हाँ अच्छा, कहते हैं कि स्वस्थ रहता है आदमी अगर शहद खाता है, तो क्या ऐसा होता है? हाँ हाँ। बेटा आपको पता है शहद क्या होता है? शहद खाता है? खाता हूँ। क्या खाते हो? शहद। क्या होता है शहद? शहद खाने वाला शहद। अच्छा, आपको पता है कि कहाँ से खांसी, निकलता है जुकाम, बुखार शहद? होता है तब। हाँ, बोलो। पेड़ से। पेड़ से लगता है? पेड़ पे कौन बनाता है शहद? मधुमक्खियों। मधुमक्खी कैसे बनाती है? वो लेके आते हैं कहीं कहीं से। कहाँ से लेके आते हैं? फूलों से। फूलों से लेकर के आते हैं। तो भाई देख लीजिए, क्या आपको पता था कि शहद कैसे बनता है और मधुमक्खियाँ आखिरकार लेकर के कैसे आती है, शहद बनाती कैसे? अंकल जी, आपको पता है कि मधुमक्खी शहद कहाँ से लेकर के आती है? कहाँ से के फूल पौधे हो उन्हीं से ले आओ, बस ये पेड़ उनसे ले आओ, आपका घर बना ले, छत्ता सा अच्छा, उसमें आके ये रव है, उसमें छोटे साढ़े है,
बाद में लोग देख ले कोई तोड़ लिया हुआ, उसको तोड़ के अपने निचोड़ के बेच देते हैं, कोई घर ले जाओ खाने। अच्छा ये बताओ कि ये जो छत्ता बनता है, मधुमक्खियाँ बनाती है, ये छत्ता किस चीज का होता है? ये मधुमक्खी बनाती है, मोम का बोलते हैं हम। मोम का? हाँ। मतलब कैसे बनता कैसे है ये एक तो रेडीमेड भी बनता है, वो भी मोम से ही बनता है। क्या होता है? ये खुद ही बनाती है, ऐसे कोई चीज नहीं है अभी जो आप मोम आप बना दिया, बना टंग रहा हो, ये खुद ही उसी का। मतलब ये मधुमक्खियाँ इनके अंदर से कुछ निकलता है क्या, कैसे बनती हैं? उसी से ये लिकड़ा ये मैल समझो कुछ भी है जो भी है, उससे ये छत्ता सा बन जाए, उसके अंदर शहद छोड़े जाओ, बाद में कोई चलता आदमी देख ले वो तोड़ के ना इसको बेच दे, कोई घर ले जाओ, ऐसे ही होता अच्छा है। ये बताइए आपको क्या लगता है कि मधुमक्खियाँ ये शहद इकट्ठा किस वजह से करती हैं? ये अपने स्वयं के लिए करती है। अच्छा इससे मधुमक्खियों को क्या फायदा होता है? मधुमक्खियों को ताकत मिलती है। अच्छा हाँ, जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ये भी इनका यो खाना है। अच्छा ये खाना नहीं खाती, ये शहद खाती है। ये शहद ही खाती है। लेकिन ये तो शहद संजो करके रखती है अपने छत्ते में। बचत के लिए हम भी तो धन बचत करते हैं, तो ऐसे ये भी अपना धन इकट्ठा करती है, लेकिन पब्लिक ले लेती है। पब्लिक तो वैसे भी आजकल फ्रॉडबाजी ज्यादा चल रही है, इकट्ठे करोड़ चले जाते हैं। देखिए भाई हमारा तो पैसा पब्लिक ले लेती है, लेकिन मधुमक्खियों का शहद पब्लिक ले लेती है। अंकल जी मुझे ये बताइए कैसा लग रहा है सुनने में कि मधुमक्खियों का जो सारे पूरे जीवन भर की उनकी कमाई होती है शहद की, वो आम आदमी निकाल लेता है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत से इसको इकट्ठा करती हैं और हम लोग उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद बेचारी इनके पास कोई और चारा नहीं, फिर कहीं दूसरी जगह जाकर घर बनाती हैं। अच्छा ये बताओ कि ये शहद का जो छत्ता होता है इसके अंदर से शहद टपकता क्यों नहीं है? क्योंकि उस पर वो क्या बोलते हैं, मोम होता है। ये तो नकली छत्ते, असली छत्ते की बात कर रही हूँ। असली में मोम होता है। असली में मोम होता है? हाँ, तो उसको पैकिंग में रखती हैं ये। अच्छा तो भाई बहुत अनोखी और अद्भुत चीज़ है ये जो कुदरत ने बनाई है कि एक पेड़ के ऊपर छत्ता लगता है जो खुद मधुमक्खी बनाती है। और सोचने की बात यह है कि अगर हम लोग आर्टिफिशियली भी कोई चीज़ तैयार करते हैं तो बहुत कुछ लगता है उसके अंदर ताकि वो रीसे ना या फिर उसके अंदर से जो है लिक्विड की चीज़ आर पार ना हो। लेकिन शहद एक ऐसी चीज़ है जो मधुमक्खियाँ लेकर के आती हैं, पेड़ के ऊपर लगाती हैं और ऐसा अजब गजब अजूबा बना देती हैं उस छत्ते के रूप के अंदर जिसके अंदर से शहद भाई टपकता भी नहीं है। तो क्या आप लोगों को पता था कि शहद कैसे बनता है और कैसे जो है आजकल आर्टिफिशियल छत्ते भी आने लगे? अगर आप लोगों के घर के अंदर भी कोई छत्ता हो तो हमें उसकी फ़ोटो ज़रूर भेजिएगा ताकि हम लोग भी जान सके, आगे जानकारी इकट्ठा कर सके। खैर आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।